रोहतक की तंग गली में जब सज धज कर सपना की डोली उतरी थी, उस वक्त पूरा मोहल्ला दुल्हन और बारातियों को देखने उमड़ पड़ा था। चारों तरफ बैंड बाजे की आवाज और रिश्तेदारों का शोर। लोग फुसफुसा रहे थे, भाग्यशाली है लड़की, बड़ा घर मिला है, दूल्हा कलेक्टर साहब का बेटा है। ऐसी शादियां अक्सर किस्मत वालों को ही मिलती हैं। सपना ने शर्म से झुकी आंखों के नीचे से एक पल ससुराल के विशाल दरवाजे को देखा था। ऊंचे ऊंचे खंभों वाली कोठी, चमकतेपन, बड़े बड़े गाड़ियों का पोर्टिको उसके सामने था। मायके की साधारण गलियों और मिट्टी के छोटे से आंगन से यह कोठी उसे किसी महल जैसी लगी। पर सपनों की दुनिया और असलियत अक्सर कांच के धुंधले आईने की तरह होती है, बाहर से चमकदार लेकिन भीतर धुंधलेपन और धूल से भरी। शादी को मुश्किल से 6 महीने ही हुए होंगे कि राकेश की मां ने पहला ताना दिया, अब तो नए कपड़े लेने ही पड़ेंगे। ये दहेज में आई साड़ियां और आभूषण कहाँ लायक हैं हमारे परिवार के। राकेश मुस्कुराकर बोला, अरे माँ, रोहन जी सपना का भाई तो बहुत अच्छा कमाते हैं, देंगे ना सब, कह दो मायके में। जब हमारी शादी हो सकती है इतनी शानो शौकत से, तो बाकी चीजों की क्या कमी रहेगी। सपना चुप रही। उसने बात को हवा में उड़ा देने की कोशिश की, पर धीरे धीरे यह बात एक रिवाज बन गई। हर हफ्ते कभी आभूषण, कभी फर्नीचर, कभी नकद की मांग। उसकी चुप्पी अक्सर जबरदस्त बहस और थप्पड़ों में बदल जाती। सपना ने कई बार मायके आकर मां को सब समझाया। मां, मैं थक गई हूं, हर दिन एक नई मांग, अगर पूरी न हुई तो राकेश मेरा जीना मुश्किल कर देता है। मां ने समझाया, बिटिया, ससुराल में शुरू में थोड़ा बहुत झगड़ा तनाव तो होता ही है, तू हिम्मत रख, बेटा होगा तो सब बदलेगा। सपना ने रोते हुए कहा, मां, कभी सांप को बदलते देखा है? ये लोग कभी नहीं बदलेंगे। लेकिन उसकी मां और पिता अपने सम्मान और समाज की इज्जत के बोझ में दबे थे। उनके लिए बेटी की पीड़ा कम, समाज में ऊंचे परिवार से रिश्ता जोड़ने का गर्व ज्यादा था। असल में सपना की जिंदगी बचपन से ही दबाई गई थी। वह पढ़ाई में तेज थी, कॉलेज तक जाना चाहती थी, लेकिन पिताजी का कहना था, हमारे घर की लड़कियां बाहर नहीं जाती पढ़ने को, नौकरी करनी है क्या तुझे, घर का काम सीखो। जब भी उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, उसे रोक दिया गया। सपना, तुम्हें क्या कमी है? तुम्हारा दूल्हा अफसर होगा, दहलीज लांघने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सपना चुन नहीं सकी, बस वही जीती रही जो पिता ने तय किया। राकेश और उसके परिवार का असल चेहरा तब उभरा जब दिवाली आई। सबको लगा कि त्योहार खुशियों का होगा, पर उसी दिन राकेश ने अपना पुराना मोबाइल निकाला और ससुर जी के सामने कहा, सोचा था इस दिवाली मुझे नया आईफोन मिलेगा। सपना समझ गई कि यह संकेत है। अगले दिन सपना के पापा ने नया फोन लाकर राकेश के हाथ में थमा दिया। सपना यह देखकर खामोश रही। उसके मन में गहरा आक्रोश था। 25 सालों में इतना सब मेरे लिए कभी पूरा नहीं किया, लेकिन मेरे पति के लिए सब तुरंत क्यों? धीरे धीरे घर का माहौल और जहरीला होता चला गया। तेरे बाप से कहे एक फ्लैट ले दे, तेरे घर वाले हमें हमारी औकात दिखाएंगे, अगर हमारी मांगें पूरी न हुई तो दूसरी शादी कर देंगे राकेश की। एक रात तो हद हो गई। राकेश ने गुस्से में सपना को धक्का दे दिया। उसकी माथे पर गहरी चोट आई, वह खून से लथपथ रोती रही। लेकिन दूसरे दिन सास ने ताना मारते हुए कहा, ये सब औरतों के नसीब में लिखा होता है। सपना ने कई बार भाग जाने के बारे में सोचा। वह सोचती, शायद कहीं दूर जाकर कोई काम कर लूं, अपने दम पर जी लूं, भीख मांगकर भी जी लूंगी मां, पर यहां दम घुटता है। लेकिन फिर उसके कानों में वही आवाज गूंजती, ससुराल ही असली घर है, और सपना किसी पिंजरे में चिड़िया की तरह वापस लौट आती। एक दिन फिर से किसी नई मांग और झगड़े के बाद सपना कोने में सिसक रही थी। बाहर दिवाली की लाइटें झिलमिला रही थीं, लेकिन उसके मन का अंधेरा और गहरा हो चुका था। उसने अपने टूटी फूटी डायरी में लिखा, यह घर नहीं है, यह एक सौदा है, डोली में आई थी, अर्थी में जा रही हूं, मैं हार गई मां। उस रात उसने खुद ही अपनी जिंदगी का अंत चुन लिया। सुबह जब खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई तो हर तरफ खामोशी छा गई। सपना सफेद चादर में ढकी पड़ी थी। मां चीख रही थी, मेरा बच्चा। मैं कुछ समझ नहीं पाई। पिता पत्थर की तरह चुप बैठे थे। पास खड़े लोग कानाफूसी कर रहे थे। ऐसे घराने से रिश्ता किया था। लड़की नाजुक निकली। औरतें बिलख रही थी, पर रोने की आवाज में भी समाज की वही सोच छिपी थी, जो हुआ सो हुआ, अब किसे दोष दें। पुलिस आई, सवाल पूछे, कई कागज बनाए गए, लेकिन सपनों के हत्यारों का रसूख सब पर भारी पड़ा। बड़े आदमी हैं ये लोग, बच निकलेंगे।
सभी जानते थे कि सच कभी अदालत तक नहीं पहुंचेगा। सपना का जाना एक हादसा था, लेकिन यह हादसा उसके पड़ोस की एक लड़की राधा के भीतर आग बनकर उतर गया। राधा हमेशा सपना को आदर्श मानती थी। उसने देखा था कि कैसे सपना ने बचपन से अपने सपनों को दबाकर सिर्फ परिवार की खातिर सब सहा, और वही सहनशीलता आखिर उसकी जान ले गई। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं सपना जैसी गलती नहीं करूंगी, मुझे मेरी पढ़ाई करने दो। तुमने देखा ना, जो लड़की चुप रही, सबको मानती रही, वही दुनिया छोड़कर चली गई। राधा की माँ पहले चौंकी, फिर रो पड़ी। सच है बेटी, हमने अपनी बेटियों को बस सहना सिखाया है। शायद अब वक्त है तुम्हें लड़ना भी सिखाऊं। सपना अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उसकी कहानी दीवारों, गलियों और यहाँ तक कि दिलों में दर्ज हो चुकी थी। कुछ लोग उसे कमजोर कहकर भूल जाना चाहते थे, लेकिन कुछ औरतें अब उससे सीखने लगी थी। सहनशीलता हमेशा गुण नहीं होती, कभी कभी यही कमजोरी बन जाती है। सपना की अर्थी की विदाई सिर्फ एक जान का अंत नहीं थी, यह एक ऐसे समाज के लिए सवाल थी जो बेटियों को सिर्फ सहन करना सिखाता है। सपना शायद चाहती थी कि उसके बाद कोई और लड़की उसकी तरह अनसुनी न रह जाए। उसकी अधूरी जिंदगी, उसका दर्द उस समाज के कानों पर दस्तक देने लगे जिसने उसे अनदेखा किया। और शायद कहीं ऊपर ईश्वर की अदालत में उसे अब भी उम्मीद है कि उसका इंसाफ होगा।